तो आज हम शिव 127.mp3 स्रोत के आधार पर एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन गहरी पौराणिक कथा की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, हिरण्यकश्यपु की कहानी। बिल्कुल। उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु, उसका क्रोध, अमरता की वो जबरदस्त इच्छा और वो वरदान जिसने उसे लगभग मतलब अजय सा बना दिया था। हाँ, तो हम देखेंगे कि इस शक्ति का क्या असर हुआ और फिर इसका अंत कैसे हुआ। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से होती है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में उसे मारा था। और इस घटना ने हिरण्यकशिपु को एकदम हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल। उसमें बदला लेने और अमर होने की एक तीव्र इच्छा, एक जुनून सवार हो गया। उसने फिर क्या किया? उसने फौरन अपने असुरों को हुक्म दिया कि जाओ, देवताओं पर, यहाँ तक कि आम प्रजा पर भी अत्याचार करो। अच्छा। हाँ, स्वर्ग में तो कोहराम मच गया। देवता डर के मारे पृथ्वी पर छिपने लगे थे, ऐसा वर्णन है। तो ये अमर होने का जो उसका इरादा था वो मजबूत हो गया। बहुत ज्यादा। इसी इरादे से वो मंदराचल पर्वत पर गया और वहां उसने तपस्या शुरू की। कोई साधारण तपस्या नहीं, अत्यंत कठोर। हाँ, स्रोत में लिखा है कि वो पैर के अंगूठे पर खड़ा रहा, भुजाएं ऊपर, आंखें आकाश में टिकी हुई हजारों साल। कहते हैं उसकी तपस्या की अग्नि, उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक तक उसकी गर्मी पहुंचने लगी। देवता भी परेशान हो गए। हाँ, वो तो होना ही था। तो देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मदद के लिए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। जी, ब्रह्मा जी फिर खुद हिरण्यकश्यपु के पास गए। उसकी तपस्या से वो भी प्रभावित थे, प्रसन्न थे। और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। बिल्कुल। और यहीं पर हिरण्यकश्यपु ने अपनी सारी चालाकी दिखाई। उसने बहुत सोच समझकर वरदान मांगा। क्या मांगा उसने? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में। अच्छा। न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जमीन पर, न आसमान में। ठीक है। न किसी इंसान से मरे, न किसी जानवर से। अरे बाप रे। और सुनिए, न देवता से, न दैत्य से। हाँ। न किसी शस्त्र से, मतलब हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार से। और न अस्त्र से। हाँ, न किसी अस्त्र से जो फेंक कर या मंत्र से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी की बनाई किसी भी सृष्टि से उसकी मृत्यु ना हो। गजब। ये तो मतलब उसने हर संभावना को बंद करने की कोशिश की। पूरी तरह से। एक तरह से उसने मृत्यु को मात देने का पूरा प्लान बना लिया था अपने हिसाब से। क्या ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया? दे दिया। उसकी 96,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और फिर वरदान मिलने के बाद तो वो अहंकारी हो गया होगा। पूरी तरह निरंकुश, उन्मत्त। उसने धर्म कर्म सब बंद करवा दिए, यज्ञ रुकवा दिए। देवताओं कहाँ आया, तीनों लोकों में, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, सब जगह उसका आतंक फैल गया। लेकिन इसी आतंक के बीच उसके अपने ही घर में एक, कह सकते हैं, विरोधाभास था। आप प्रहलाद की बात कर रही हैं? हाँ, उसका पुत्र प्रहलाद। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिता ईश्वर का घोर विरोधी और बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त। ये दिखाता है कि बुराई के घर में भी अच्छाई पनप सकती है। खैर, जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता फिर से विष्णु जी की शरण में गए। और विष्णु जी ने उन्हें भरोसा दिलाया, हाँ, कि वो जल्दी ही इस दैत्य का संहार करेंगे, अन्याय का अंत करेंगे। और यहीं पर वो अवतार आता है जिसके बारे में हम सबने सुना है, नरसिंह अवतार। बिल्कुल, आधा मनुष्य आधा सिंह, नर सिंह। स्रोत में इसका वर्णन भी बड़ा भयानक है। जी। फैला हुआ मुंह शेर जैसा, तीखे नाखून, गर्दन पर वो बाल, अयाल लहराते हुए, और तेज ऐसा कि करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। और वे असुरों की नगरी में कब पहुंचे? ठीक सूर्यास्त के समय, जिसे अस्ताचल भी कहते हैं, जब सूरज ढल रहा होता है उस समय। हाँ, उस विशेष समय पर नरसिंह को देखते ही दैत्य सेना उन पर टूट पड़ी। लेकिन नरसिंह के सामने उनकी क्या बिसात। पल भर में अनेकों को मार गिराया। हाँ। तभी प्रहलाद वहां आया। हाँ। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। क्या कहा प्रहलाद ने? उसने कहा कि पिताजी, ये स्वयं भगवान अनंत हैं, इनसे लड़िए मत, इनकी शरण लीजिए। प्रहलाद ने उन्हें पहचान लिया था। लेकिन अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु कहाँ मानने वाला था। उसने प्रहलाद को डरपोक कहा और अपने बचे हुए असुरों को नरसिंह को पकड़ने भेजा। उनका क्या हुआ?
वो तो जैसे आग में पतंगे गिरते हैं वैसे ही भस्म हो गए। फिर हिरण्यकश्यपु खुद आया लड़ने? हाँ, अपने सारे शस्त्र अस्त्र लेकर, गदा तलवार सब कुछ। पर नरसिंह पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। और फिर अंत में भगवान नरसिंह ने उसे पकड़ लिया। हाँ। अब देखिए वरदान की शर्तों का मान कैसे रखा गया। हाँ, ये बहुत रोचक है। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को महल की देहरी पर पकड़ा, जो न घर के अंदर थी न बाहर। अच्छा। उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न जमीन थी न आकाश। समय था संध्या का, जो न दिन था न रात। ठीक है। और फिर अपने लंबे तीखे नाखूनों से, जो न शस्त्र था न अस्त्र थे, उसकी छाती चीर डाले। हाँ, इस तरह उस जटिल वरदान की हर शर्त का पालन करते हुए उसका अंत किया गया। तो इस तरह हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ, उसके अहंकार का अंत हुआ। बिल्कुल। उसके बाद प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की स्तुति की, उन्हें शांत किया। और भगवान विष्णु ने प्रहलाद को ही दैत्यों का राजा नियुक्त किया। हाँ, और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने धाम लौट गए। तो ये थी कहानी हिरण्यकश्यपु की, उसके अजेय होने के वरदान की और भगवान नरसिंह द्वारा उसके अंत की। इससे हमने देखा कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार का आखिर में पतन होता ही है। और साथ ही प्रहलाद की भक्ति ये भी दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था कैसे एक कवच बन सकती है। बिल्कुल। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई वरदान या कोई भी शक्ति सच में किसी को पूरी तरह अजेय बना सकती है? या फिर प्रकृति और धर्म का जो संतुलन है उसे तोड़ने का नतीजा हमेशा विनाश ही होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा विचार किया जा सकता है।